सबका अलग अलग है सब। तो वो एफर्ट्स आपको लगानी है, मतलब वो एफर्ट्स चाह कर भी टीचर आपके लिए लगा सकते हैं। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। यंग्स मॉडुलस के बाद नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तब आप यूज करेंगे जब शेप चेंज होगा। इसे ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस, ये शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन का रेशियो है। शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन का जो रेशियो होगा दैट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आपने एक जगह, ये कल मैंने 2 बार डिस्कस कर लिया, स्ट्रेस में भी और शेयरिंग स्ट्रेन में भी। तो जल्दी जल्दी मैं ड्रॉ कर देता हूँ इस चीज को कि ये आपका फ्रेम था एक। बताओगे मुझे शेयर मॉडुलस के लिए या शेयर स्ट्रेस के लिए फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं? नॉर्मली अप्लाई करोगे, कैसे अप्लाई? टेंजेंशियली। Tangentially. तो यहाँ जो आप नॉर्मल अप्लाई, जिस भी स्ट्रेस आप फोर्स अप्लाई करेंगे वो फोर्स आप अप्लाई करेंगे टेंजेंशियली। सो टेंजेंशियली आपने फोर्स अप्लाई करी और इस फोर्स की वजह से शिफ्ट हो गया, ये ऐसे करके शिफ्ट हो गया। जो शिफ्ट आया फेस में दैट शिफ्ट इज डेल्टा एल। ये हमने कल ही डिस्कस किया, इसको मैं एल कह सकता हूँ। तो यहाँ और इस फेस का एरिया ए है जिस फेस पर आपने फोर्स लगाई। तो जो शेयरिंग स्ट्रेस होगा इज टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। शेयरिंग स्ट्रेन जो होता है, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहा, व्हाट इज डेल्टा एल व्हाट इज एल सब मैं स्ट्रेन में लिखवा चुका हूँ, पलट के देखिए, रिपीटेशन है जस्ट। शेयरिंग स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाय एल, जो फेस शिफ्ट हुआ बाय डेल्टा एल डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द फेस। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, दिस इज एफ बाय ए डेल्टा एल बाय एल। आप इस एल को ऊपर ले जा सकते हैं, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो एफ एल बाय ए डेल्टा एल। दिस इज, इसकी जो एसआई यूनिट है, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसे आप पास्कल कहोगे। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल इज द एसआई यूनिट। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखें। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, बाकी फिर आप ट्राई करना। आपको गिवन है a 0.05 meter cube has its upper face displaced by 0.2 centimeter by a tangential force of 8 Newton। अच्छा, टेंजेंशियल जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो कहाँ चेंज किस में आता है, साइज में या शेप में? तो शेप में। Shape में सर। शेप चेंज होगा।
सो देखिए आपने क्यूब के ऊपर ये कुछ ऐसा दिया हुआ है कि आपको क्यूब दिया है, पूरा क्यूब ड्रॉ करना। ये आपको क्यूब दिया हुआ है। क्यूब की हर साइड जो गिवन है दैट्स 0.05 मीटर। 0.05 मीटर इज द साइड ऑफ द क्यूब। आपने क्यूब पर फोर्स अप्लाई करी और फोर्स की वजह से फेस थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। मैं किसी और कलर से दिखा देता हूँ। ये फेस शिफ्ट होकर थोड़ा आगे चला गया। ये फेस ऐसे डिस्प्लेस हो गया आगे। और ये जो फेस डिस्प्लेस हुआ है, ये फेस डिस्प्लेस हुआ है बाय 0.2 सेंटीमीटर इज डेल्टा। इतना डिस्प्लेस हो गया। तो देखो सीधी सीधी कैलकुलेशन है। डेल्टा एल दिया है 0.2 सेंटीमीटर, तो 0.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। आपको ओरिजिनल लेंथ गिवन है 0.05। फोर्स जो आपने अप्लाई की है दैट इज 8 न्यूटन। जिस फेस पर आप फोर्स अप्लाई करो भाई क्यूब है, उस फेस का एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर। तो आप एरिया लिख सकते हैं इट्स एल स्क्वायर विच इज 0.05 स्क्वायर। तो अगर आप ये सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें तो यंग्स मॉडुलस आ जाएगा इट्स एफ बाय ए तो ये एफ आ गया इट्स 8 बाय एरिया विच इज 0.05 का स्क्वायर। डेल्टा एल विच इज 0.2 इंटू 10⁻⁻² इंटू एल विच इज 0.05। सो काफी लोगों का आंसर आ रहा है 80,000। So eta is 80,000 पास्कल। ये तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था। इतना लिखो। इसके ऊपर एक एनसीईआरटी में बहुत अच्छी प्रॉब्लम गिवन है। इतना लिखिए। एक न्यूमेरिकल और देखिए। भाई इतना हो जाए बताइए, इसको रब करते हैं। लिख लिया सबने? यस सर। हुआ सबका? दिव्यांशी, जानवी, नेत्री, मानसमन, क्लियर है? यस यस सर। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, या तो जस्ट मैं फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, इसे मैं नेक्स्ट में यूज करूंगा। तो ये बिगड़ा तो नेक्स्ट वाला तो होगा ही नहीं। जानवी, क्लियर है ये? चलिए, अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। आप इतना लिख लो तो बताओ मुझे, इसे रब करते हैं। सर हाँ, यस वो लॉर्ड। एरिया वो नहीं लेंगे 0.05 का क्यूब? एरिया उस फेस का लेते हैं जिस फेस पर आप फोर्स अप्लाई करें। अच्छा ठीक है सर। चलिए, तो देखो गौरव, यहाँ हमने फोर्स अप्लाई करी था इस ऊपर वाले फेस पर, तो ये वाला एरिया आप कंसीडर करो। ठीक है सर। चलिए, मैं इसको रब करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। So, two strips of metal
are riveted together at their ends by 4 rivets each of diameter 6 mm. What is maximum tension that can be exerted by the rivets by the riveted strip if shearing force or shearing stress on the rivet is not exceed 2.3 into 10 raised to the power 9 Pascal. Assume that each rivet is to carry 1/4 of the load. So it's a real life problem based on shear modulus. So समझो इसका मतलब क्या है भाई. रिवेट जॉइंट्स जानते हैं आप? रिवेट्स किस टाइप के जॉइंट्स को कहते हैं? नो सर. रिवेट डोर के हैंडल्स होते हैं. ये जो वुडन डोर होता है ना, जो हैंडल होता है डोर का, Yes, sir. जैसे वुड है, वुड में ऐसे कर कर हैंडल लगा होता है. हैंडल के ऊपर और नीचे 2 बोल्ट से लगे होते हैं, उनको बेसिकली रिवेट कहते हैं. कनेक्ट करने के लिए कुछ बोल्ट्स लगे होंगे ना, वुड जो को कनेक्ट करते हैं, वो बेसिकली आपका रिवेट है. बोल्ट समझ लो अगर आप रिवेट नहीं जानते. तो उसमें वो कह रहा है उसने आपको 2 शीट्स दी, एक शीट ये शीट 1 और एक दूसरी शीट 2. ऐसे कर कर शीट्स को कनेक्ट करना है. 2 मेटल की शीट्स हैं, तो ऑब्वियसली आपको मेटल की शीट्स को कनेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, ऊपर से 4 रिवेट्स लगा देते हैं, 4 बोल्ट लगा देते हो. एक यहाँ लगा देते हो, एक यहाँ लगा देते हो, एक यहाँ लगा देते हो और एक यहाँ लगा देते हो. तो ये दोनों शीट्स एक दूसरे के ऊपर आपने रिवेट्स ठोक दिए ऊपर से ऐसे करके 4, तो ये शीट्स एक दूसरे से कनेक्ट हो गई. अब आप इस शीट पर अगर कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, लेट्स से आप फोर्स F अप्लाई कर रहे हो, थोड़ा सा लॉजिक, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, लॉजिक बहुत. तो आपने F फोर्स अप्लाई कर दिया, force applied on metal strip. तो ये जो मेटल स्ट्रिप है, इस पर आपने जो फोर्स अप्लाई करी, दैट फोर्स इज F. मुझे बताओगे वो फोर्स कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी? अगर 4 रिवेट्स लगे हुए हैं तो फोर्स कितने पार्ट? हर रिवेट कितनी फोर्स विथस्टैंड करेगा? ये F वो फोर्स है, मैक्सिमम फोर्स जो मैं शीट पर अप्लाई कर सकता हूँ. इससे ज्यादा अप्लाई करूंगा तो टूट जाएगा. मतलब ये दोनों शीट्स अलग हो जाएंगी, इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे. बहुत सर ये हाँ सर ये फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, होता क्या है सर? अच्छा, ये 2 मेटल शीट्स ली हुई है अनुभव में, है ना. एक मेटल की शीट ली और एक और 2 मेटल की शीट्स ले ली. ठीक. यार मेरा ना थोड़ा सा इंटरनेट वीक है, इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर रहा. रुको एक मिनट, मैं वीडियो ऑन कर. हाँ, तो देखिए ये ऐसे करके ना 2 मेटल की शीट्स हैं. मेरे हाथ समझ लो, इन दोनों मेटल की शीट्स को ऐसे कनेक्ट कर दिया और यहाँ से मैंने 4 बोल्ट लगा दिए. हाँ अनुभव, अब समझ में आया इस सिस्टम? हाँ जी सर, हाँ जी सर, समझ गया सर. लगा होगा.
और इसमें यहाँ पर 4 करके मैंने बोल्ट लगा दिया। अब जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा शीट के ऊपर, तो कितने बोल्ट्स उस फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे? 4 बोल्ट, 4 बोल्ट। तो हर बोल्ट कितनी फोर्स शेयर करेगा? यस अनुभव बताओ। सर लेस देन 2.3 into 10 to the power 9. Force is F. You're applying a force F. 4 रिवेट्स हैं, हर रिवेट पर कितनी फोर्स आ गई? चारों मिलकर इसको बैलेंस कर रहे हैं, तो एक कितना कर रहा होगा? F/4। अच्छा यस सर, यस सर. अच्छा, अब यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स होता है, लेकिन एक रिवेट के लिए मैं हर रिवेट के लिए लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन फॉर ईच रिवेट। फॉर ईच रिवेट, हर रिवेट के लिए। हाँ यश, बस अभी एक्सप्लेन करता हूँ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, जरा इसको कंप्लीट कर लूँ। तो फोर्स अपॉन एरिया इनटू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिन। और यहां पर आपको लेंथ वेंथ तो दिया नहीं है, तो उसने सिर्फ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन दिया हुआ है, तो आप स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, दिस इज शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन। सर हाँ जी बोलिए। हाँ, हम उस रिवेट्स का वो नहीं निकाल सकते? क्या? क्या कहते हैं, एरिया 6 मिलीमीटर दे तो रखा है उसकी डायमीटर, तो एरिया निकल जाएगा। हाँ मैं वहीं आ रहा हूँ, भी मैं वहीं आ रहा हूँ। सो इसने आपको जो दिया हुआ है, वो कह रहा है जो स्ट्रेस है उसको, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वहां तक जाने की। एरिया मैं यूज करूंगा, स्ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। होता है ना, ईटा इज शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। उसने ये किया है कि हर रिवेट पर इससे ज्यादा आप स्ट्रेस नहीं अप्लाई कर सकते। इससे ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो ब्रेक हो जाएगा। तो आप पहले तो मुझे बता दो, स्ट्रेस ऑन ईच रिवेट क्या होगा? F/4. भाई स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। F/4 ए हो जाएगा हर स्ट्रेस, हर रिवेट के ऊपर। भाई फोर्स कितनी एक्ट कर रही थी? F/4। इसका कोई यूज नहीं, तो बस मैंने लिख के छोड़ दिया। हर रिवेट पर स्ट्रेस कितनी होगी? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच स्ट्रेस। और वो कह रहा है हर स्ट्रेस पर फोर्स इसे ना एक्सीड कर दे। सो मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन ईच रिवेट, हर रिवेट के ऊपर जो मैक्सिमम स्ट्रेस हो सकती है, दैट्स F/4 है। और ये मैक्सिमम स्ट्रेस इसे नहीं एक्सीड करनी चाहिए, 2.3 इंटू 10⁻⁹। तो आप यहां से लिख सकते हो कि जो फोर्स होगी दैट इज 2.3 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4a। सर वो लेस देन इक्वल टू नहीं चाहिए? मैक्सिमम दिया है, लेस देन और इक्वल टू लेने के बाद मैक्सिमम वैल्यू के लिए इक्वालिटी लेना होगा। ओके ओके सर। इंटू 4, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवेट के लिए πr² यूज कर लीजिए। देखिए उसने आपको डायमीटर दिया है 6 mm, तो रेडियस आ जाएगा 3 mm, which is 3 into 10⁻⁻3। इतना लिखिए और मुझे कैलकुलेट करके बताइए जरा एफ की वैल्यू कितनी है। मुझे सर आंसर यहाँ पे टेंशन का यूज मतलब स्ट्रेन के लिए हुआ है ना? जी दोबारा बताइए। सर यहाँ पे जो वर्ड है टेंशन, उसका यूज स्ट्रेन के लिए हुआ है ना? टेंशन मैंने कहाँ यूज किया अर्जुन? सर नहीं सर, एग्जाम वो सर क्वेश्चन में। कहाँ लिखा है टेंशन क्वेश्चन में? So what is the maximum tension that can be exerted on? maximum tension means maximum stress that can be applied. Okay. सर Yes, Gaurav.
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर हमने ये शीट्स का डायम क्यों दिया? सर कैसे किया? यश देखो, पहले तो तुम रिवेट्स पूछ रहे थे ना, रिवेट्स समझो। रिवेट्स और कुछ नहीं है, बोल्ट है। ऐसे करके जो ऊपर से सर्कुलर बोल्ट्स होते हैं, जिन बोल्ट से अगर आपने कोई भी वुडन डोर अगर आपके आप सामने हो, तो वुडन डोर का जो हैंडल होता है, वो हैंडल वुड से कुछ ऐसे सर्कुलर बोल्ट्स के थ्रू लगा होता है। इन बोल्ट्स को ठोका हुआ होता है वुड। तो जो बोल्ट्स हैं, इनका हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे ना। सर्कुलर बोल्ट्स हैं, डायमीटर गिवन है, रेडियस आर होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। सर पाई को 3.14 लेना। हाँ, पाई को 3.14। हाँ यश, समझ में आया मैं क्यों ले रहा हूँ पाई आर स्क्वायर? ऊपर से सर्कुलर है, हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जरूरत होती है, तो सर्कल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर होगा। डायमीटर गिवन है, हाफ कर दिया। तो यश, रिवेट्स वो पर्टिकुलर बोल्ट है जो ऊपर से सर्कुलर हो। सर यस सर। सर जहाँ पे क्या कहते हैं ये रिवेट्स प्लेस्ड है ना, मतलब आगे कहते हैं फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन उसी चीज पे डिपेंड करेगा ना। अगर सपोज ऐसे प्लेस नहीं होते तो थोड़ा सा कि क्वार्टरली फोर्स हर एक पे चला सकता। बिल्कुल नहीं होता, लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। ओके सर, जैसे मैं पूछ रहा था बस। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही कह रहा हूँ, अलग हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। चलिए, मानसमिन का आंसर आया, कुछ अब्दुल्ला का आया। सो ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। इट्स 2.3 into 10 raised power 9 into 4 into pi, which is 3.14 into radius square. रेडियस कितना गिवन है? 3 mm। 3 into 10 raised power minus 3 square, इतना न्यूटन, दैट्स द फोर्स। चलिए इतना लिखिए, फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। एक और रह गया मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस करते हैं। बस 3 लोगों के आंसर्स आए थे। क्लियर है सबका? यस सर। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। फिर तीसरे टाइप का मॉडुलस है जिसे कहते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखिए, पर्टिकुलरली बल्क मॉडुलस तब यूज करते हैं जब वॉल्यूम में चेंज हो, और इसको आप बी से रिप्रेजेंट करोगे। कुछ ऑथर्स ना यार इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे,
इसे कप्पा कहते हैं, के की तरह लगता है बट इसको कप्पा कहते हैं सिंबल। ये मुझसे ना कभी ये ढंग से कप्पा बनता नहीं है, मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये थोड़ा सा कर्सिव के बना दें। ज्यादातर ऑथर्स बी यूज करेंगे, कुछ के भी यूज करेंगे। सर वहाँ पे वो जॉइंट है नहीं है? इसे आप लिख सकते हो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इस रेशियो को बल्क मॉडुलस कहेंगे। अब देखो बल्क मॉडुलस है क्या चीज। मान लीजिए आपने एक स्फेयर लिया, एज्यूम करो आपने वाटर में डाल दिया, हर तरफ से वाटर स्फेयर के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा। वाटर हर तरफ से फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज बेसिकली प्रेशर ऑफ वाटर, जो मैंने कल डिस्कस किया था, ये वही चीज। इसका एरिया कुछ ए मान लीजिए, सरफेस का एरिया ए है। पहले वॉल्यूम वी था, लेकिन जब ये फोर्स एक्ट करेगी ना तो ये थोड़ा सा कंप्रेस होगा हर तरफ से, और इसके वॉल्यूम में जो चेंज आया उस वॉल्यूम के चेंज को मैं डेल्टा वी कहता हूं। सो डेल्टा वी इज डिक्रीज इन वॉल्यूम। दिस इज बेसिकली डिक्रीज इन वॉल्यूम। A is area, surface area. V is original volume. V बेसिकली आपके सिस्टम का ओरिजिनल वॉल्यूम। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी वो अभी अभी कनेक्ट हुआ फिर से, वो सिग्नल की प्रॉब्लम है। आप कोई बल्क मॉडुलस मैंने जो स्टार्ट किया है, बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस व्हिच इज बेसिकली अ नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एग्जांपल समझो कि आपने एक स्फीयर लिया हुआ है, उस स्फीयर को आपने वाटर में डाल दिया, तो हर तरफ से वाटर उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, मींस वाटर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ये प्रेशर बेसिकली आपका नॉर्मल स्ट्रेस है। जो नॉर्मल स्ट्रेस है यहाँ, दैट नॉर्मल स्ट्रेस इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इसी को आप प्रेशर कहेंगे। एरिया इज सरफेस एरिया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है यहाँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसे हम लिखेंगे माइनस ऑफ डेल्टा वी बाय वी। तो माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कि जब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन। बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो इसको आप लिख सकते हैं P बाय, और पहले आप P को ऐसे लिख दो, F बाय A इंटू डेल्टा V बाय V विद अ नेगेटिव साइन। आप इस F बाय A को प्रेशर भी लिख सकते हैं, माइनस प्रेशर बाय डेल्टा V इंटू, ये बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब एक चीज और याद रखिएगा, सर आपने नेगेटिव साइन लगाया है? लिखा था ना ऊपर मैंने, ये वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कि जब आप कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए हम नेगेटिव साइन। सर डेल वी मतलब वी फाइनल। ओके ओके सर, गॉट इट। जी बिल्कुल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिक्रीज हो रहा है, इसलिए नेगेटिव। अब बल्क मॉडुलस देखो, जिस मटेरियल को कंप्रेस करना जितना मुश्किल, उसका बल्क मॉडुलस उतना ही ज्यादा होगा। सॉलिड का बल्क मॉडुलस सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड्स का बल्क मॉडुलस आएगा, और सबसे आखिर में गैसेस का बल्क मॉडुलस होगा। मैक्सिमम सॉलिड्स का होता है, मींस सॉलिड्स को कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है, देन लिक्विड और देन गैसेस। इसकी भी एसआई यूनिट वही होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसे आप पास्कल कहोगे। अच्छा, अब इसके बाद एक क्वांटिटी और आती है जिसे हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी यार देखो और कुछ नहीं है, कंप्रेसिबिलिटी जस्ट इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस।
बल्क मॉडुलस का उल्टा कर दो, कंप्रेसिबिलिटी बन जाए माइनस डेल्टा वी बाय पी। तो जो जितनी आसानी से कंप्रेस हो जाएगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होगी, सबसे मुश्किल सॉलिड को कंप्रेस करना होता है, फिर लिक्विड आएगा और फिर ये कंप्रेसिबिलिटी गैसेस की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसकी जो एसआई यूनिट है भाई ये 1/पास्कल हो जाएगी, जिसे आप पास्कल इनवर्स भी कह सकते हो, और आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, इट्स न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर। ये कंप्रेसिबिलिटी। इतना लिखिए, फिर इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। कल मैंने असाइनमेंट में इसके कुछ क्वेश्चंस डाल दिए थे बट मैं कंप्लीट नहीं करा पाया। इतना लिखिए। इतना हो जाए बताइए मुझे, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। सर मेरा क्वेश्चन था। हाँ हर्षद बोलिए। सर जो प्रेशर है वो परपेंडिकुलरली मतलब उस पे फोर्स अप्लाई करना है ना? दोबारा बताइए। सर जो ये हमारा ये इसमें जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो परपेंडिकुलर है ना इसके? बिल्कुल बिल्कुल, फोर्स जो तो एक्ट सर ये फोर्सेस मतलब ये परपेंडिकुलर क्यों है? सर रीजन होगा इसके पीछे कोई? अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होता तो शेप भी चेंज हो जाता ना हर्षद। यस सर। अगर आपको सिर्फ वॉल्यूम चेंज करना है, शेप चेंज नहीं करना, तो हर पॉइंट पर फोर्स परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यही रीजन है, ओके सर। वरना शेप चेंज हो जाएगा। सर जो ये शेप चेंज का फिनोमेनन है सर वो सिर्फ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगा या फिर सर कितने टाइम के लिए उस चीज को इमर्स किया उस पर भी डिपेंड करेगा? इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगा, इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगा। अनुभव, अनुभव क्षेत्री क्लियर है ये? यस सर। एक तो अनुभव, आप टाइम पर आए करिए, हर क्लास में आप 15 मिनट्स लेट आते हैं, कभी कभी सर सर छोड़ते नहीं फिर लेट रात तो फिर, बट मैं देख लेता हूँ सेशन में। थोड़ा मजा नहीं आता, फिर शुरू का टूट जाता है। कभी कभी ना कहानी हॉरर मूवीज की तरह होती है, कि शुरू की 15 मिनट की मूवी छूट गए तो सब छूट गया, सोचते रहोगे कि हुआ क्या था। बिल्कुल लेक्चर फिजिक्स का ऐसी होता है, शुरू के 15 मिनट आप छोड़ देते हैं, फिर आप परेशान रहते हैं कि हो गया है। आप इंटेलिजेंट हैं तो आप फॉलो कर लेते हैं। यस, अब मैं सर नया रूटीन बना रहा हूँ, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो ठीक कर दीजिए। यस अब्दुल्ला, आप जा सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं। चलो भाई, इसको मैं रब कर रहा हूँ। क्या देखो, न्यूटन इनवर्स मीटर। अंश क्लियर है सब? यस सर। चलिए इसके बाद दो न्यूमेरिकल्स करते हैं यहाँ पे, है ना। एक सीधा सीधा न्यूमेरिकल करेंगे फॉर्मूला बेस्ड बल्क मॉडुलस पर, फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे जो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। तो पहला न्यूमेरिकल तो आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना सिखा देगा। तो जैसे मैं आपको ये दे रहा हूँ कि एवरेज, अब इसमें मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा प्रेशर का, जो बेसिकली हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर फ्लूइड्स में, लेकिन जरूरत है तो मैं उसको यही यूज कर लूंगा। एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज 3000 मीटर। कैलकुलेट fractional compression delta V over V of water at bottom of ocean
given bulk modulus of water is, it's 2.2 into 10 raised to the power 9 per meter square. देखो बहुत सीधा सीधा है, आपको डेप्थ ऑफ ओशन दी हुई है, कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से मैं रिलेट करूंगा। ये मान लीजिए ये ओशन का वाटर कॉलम है, तो वाटर भरा हुआ है, अब मुझे बताओगे ये बॉटम में वाटर है, इसके ऊपर क्या ऊपर वाला वाटर प्रेशर एक्सर्ट करेगा? बताओ, ये जो बॉटम मोस्ट लेयर में वाटर है, क्या इसके ऊपर वाला? यस सर करेगा। हर जगह से करेगा सर। बिल्कुल करेगा। अब उस प्रेशर की वजह से क्या इस वाटर को कंप्रेस हो जाना चाहिए? हाँ या ना? होना तो चाहिए सर। यस सर। आइडियली होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ऐसे ही होता है। वाटर अगर कंप्रेस होगा तो डेंसिटी सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। थोड़ा सर चेंज रहेगी। कैसे चेंज होनी चाहिए, तुम लोगों को क्या लगता है? सब बढ़ जानी चाहिए। एक चीज और, ये जो डिस्कशंस होते हैं ना, जो 4-5 बच्चे कर रहे होते हैं, 1-2 बच्चे होंगे जो आंसर्स दे रहे होंगे, बोल नहीं रहे, दे आर गुड, लेकिन कुछ होंगे जो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, लाइक उन्हें मतलब ही नहीं पड़ता इस चीज से। इन डिस्कशंस के बिना आप सब्जेक्ट नहीं सीख पाएंगे। जब आपको अगर यकीन नहीं आती ये चीज, आप कुछ दिन के लिए किसी और की बैच ज्वाइन कीजिए और आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि डिस्कशन से कितना फर्क पड़ता है। मेरे साथ ये होता है कि जो टॉपिक शायद मैं 2 घंटे में खत्म कर सकता हूँ, उसमें मुझे 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन उसकी वजह यही होती है कि आप सीख जाएं, आप रटे नहीं चीजों को। एनीवेज, तो ये अगर हम बात कर रहे थे कि ओशन में बिल्कुल डेप्थ में जो वाटर होगा, वो वाटर सब कह रहे थे कि कंप्रेस हो जाएगा, ऊपर वाला वाटर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। कंप्रेस होने का मतलब है वॉल्यूम कम होना, और आप सब ये जानते हो कि डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। सो अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इट्स वेरी ऑब्वियस कि डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब किसी तरह से आपको वो डेंसिटी में अभी तो डेंसिटी में तो इंक्रीज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में निकालेंगे, अभी तो आपको सिर्फ ये बताना है कि वाटर में कितना चेंज आ रहा है। इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, बल्क मॉडुलस इज माइनस पी बाय डेल्टा वी बाय, बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए 300 मीटर दिया, 3000 मीटर दिया, तो प्रेशर बाय वाटर कॉलम। अब ये जो प्रेशर का फॉर्मूला है, देखिए इसको मैं अभी डिराइव नहीं कराऊंगा, करा भी नहीं सकता, फ्लूइड का टॉपिक है, तो फ्लूइड जब पढ़ाऊंगा तो मैं ये डिराइव करा दूंगा। फिलहाल सिर्फ सीख लीजिए, अगर कुछ हाइट गिवन है आपको लिक्विड कॉलम की, तो हाइट बेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो HROG होता है। डेंसिटी वाटर की 10,000 होती है, 1000, जी की वैल्यू 10 होती है, तो ये प्रेशर आता है 3 × 10⁻⁷ पास्कल। ये बताइए, ये यहाँ समझ में आया प्रेशर सबको? यस सर। क्या देखो, अब तो सब हो गया, बल्क मॉडुलस दिया है, प्रेशर मैंने बता दिया। मुझे प्लीज बता दो डेल्टा V बाय V क्या होगा? सर यस यस यस। सर जो आपने सर आपने जो P इक्वल्स HOG लिखा है, सर आपने क्यों बोला कि डिराइव नहीं हो सकता? सर अगर हम F बाई A को mg बाई A और उसके बाद इंटू L बाई L करें, सर उससे तो हो जा रहा है। क्या कह रहे हो अर्षद, दोबारा बताओ। सर आपने बोला कि प्रेशर वाला भी जो फॉर्मूला है HOG, वो आप अगले चैप्टर में डिराइव करोगे, अभी नहीं हो सकता सर। सर प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। सर अगर हम फोर्स को mg लिख देते हैं, अब यहाँ mg चलिए, फोर्स को मैं mg लिख देता हूँ। सर और अगर हम इस ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, हाँ। सर और m मास ही हो गया सर, नीचे एरिया इनटू लेंथ हो गया वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम हो गया डेंसिटी, और g हमारे पास है ही, और सर वो L हो जाएगा सर। तो ये रो जी एच नहीं आ गया? रफली ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना और कई चीजें आएंगी। प्रेशर लिक्विड साइड वाइज भी एक्सर्ट करता है, तो वो भी देखना होगा, वो प्रेशर क्यों नहीं आ रहा, तो वो सारी अभी डिस्कस करूंगा, तो फिर एक ही डिस्कशन 2 बार हो जाएगा। ओके ओके।
आंसर आया मेरे पास। तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, मतलब रफली ऐसे ही कर। एक तिशा का आंसर आया मेरे पास बस। जानवी ये सिंपल कैलकुलेशन है बच्चे, इसे तो करो। दिव्यांशी, आमना, चलो आमना का आंसर आया। तो देखिए यहाँ से डेल्टा वी बाय वी हो जाएगा। ओह ओके जानवी। माइनस पी बाय बी। तो P है 3 इंटू, अब देखो यार मैं मॉडुलस ले रहा हूँ, लाइक मुझे तो चेंज इन वॉल्यूम चाहिए ना। 3 इंटू 10⁻⁷ by bulk modulus, where bulk modulus is 2.2 into 10 raised to the power 9. So that's 3 by 2.2 into 10 raised to the power minus. चलो गुड। सर आपने डेंसिटी कितनी ली है? 1000। सर अगर हम 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेते हैं तो? जी सर अगर हम 1 केजी पर मीटर क्यूब लेंगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? वो वाटर की डेंसिटी नहीं होती, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। ओके ओके सर। वाटर की डेंसिटी 1000 होती है SI में। चलिए इसको लिख लिया सबने, और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी बिकॉज इट्स फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा परसेंटेज चेंज अगर मैं कहूँ किसी से, चलो देखें कितना दिमाग चलता है। जल्दी से 1 मिनट वेट करूंगा बस मैं इस आंसर का, 1 मिनट के बाद फिर नहीं होगा। परसेंटेज चेंज अगर मैं पूछ रहा हूँ, वेरी गुड। हाँ जी, परसेंटेज चेंज इज सिंपली इट्स 1 बाई, देखो परसेंटेज चेंज होता है क्या, फ्रैक्शनल चेंज मल्टीप्लाइड बाय 100। So the fractional change is this 1.36 into 10 raised to the power minus 2 into 100. So that's just 1.36%. चलो ग्रेट, इतना लिख लो, इसको रब कर दें, फिर जरा इसी न्यूमेरिकल में कुछ और चीजें करते हैं। तो आप सब इस चीज में तो एग्री करते हो कि अगर वाटर कंप्रेस होगा तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जानी चाहिए। मैं उसी को नेक्स्ट न्यूमेरिकल बना लेता हूँ। सर एक क्वेश्चन है।
सर अगर अपर वो जो ऊपर वाटर है वो नीचे वाले की कहते हैं लोअर सी वाटर पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो ये इसका उल्टा भी होना चाहिए सर। नहीं, अच्छा नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करता है, ऊपर। ओके सर। If normal density of seawater one gram per centimeter cube, what will be its density at a depth of 3 किलोमीटर? ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा, 4 मिनट दूंगा कि आप ये खुद ट्राई करें, लास्ट वाले न्यूमेरिकल के बाद ये हो जाना चाहिए। Given compressibility of water is 0.0005 per atmosphere, ये सब डेटा दिया हुआ है, अब वो आपको देखना है आप कैसे यूज करोगे इसे। और 1 atm प्रेशर होता है 10 raised to the power 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो थोड़ी सी हेल्प मैं कर देता हूँ, मैं बल्क मॉडुलस कोशिश करता हूँ। बल्क मॉडुलस होता है ना 1 बाय कंप्रेसिबिलिटी, तो ये हो जाएगा 1 बाय 0.0005। जैसे आप सॉल्व करोगे 2 इंटू 10 रेस्ट पावर 84 एटीएम हो जाएगा। और 1 एटीएम दिया है आपको 10 रेस्ट पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बल्क मॉडुलस हो गया 2 इंटू 10 रेस्ट पावर 4 इंटू 10 रेस्ट पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सब कुछ सीजीएस में दिया है, तो सीजीएस में ही सॉल्व करके बता दो मुझे कितना आ रहा है, करो। सॉल्व करिए इसको। सर वो 2 इंटू 10⁻³ नहीं होना चाहिए? नहीं ना, इसको हटा दो ना, एक डेसिमल हटाओगे तो 4 जीरो जाएंगे। फिर वो 1/5 होगा। एक 4 जीरो है ना, सॉरी 4 जीरो। ओके ओके सर। सर दोनों डेंसिटीज पे प्रेशर डिफरेंट होगा? नहीं, सेम होगा? वैसे सही। ओके। अब एक चीज, एक हिंट यूज कर लेना, तो मैं ओरिजिनल वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है, ओरिजिनल वॉल्यूम मान लेना 1 सेंटीमीटर की। करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। दो मिनट और है, उसके बाद मैं करूँ।
अच्छा चलो इतना भी मत करो, मुझे बस ये बता दो वॉल्यूम में कितना चेंज आया। ओरिजिनल वॉल्यूम दे दिया, देखो तुम्हें बल्क मॉडुलस दे दिया, तुम्हें प्रेशर निकालना अभी सिखाया था मैंने एच रो जी से, इतना तो कर दो, बस सब कुछ सीजीएस में करना। सीजीएस में जी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ इसे। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, ये आ जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर 10 ले लिया मैंने, अब तो मतलब 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोबारा 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 बोलो। सर वो क्या कहते हैं, आपने 9.8 लिया है ना, मैंने वो 10 ले लिया था। अच्छा लेकिन आपको उसको फिर वो करना होगा, 10 को तो 1000 हो गया होगा। हाँ सर, वो कर दिया। कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। चलो भाई 2 मिनट भी गुजर गए, मैं करता हूँ। सुनिए, बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन होता है, सुनो भाई सुनना शुरू करो, आपको चेंज इन वॉल्यूम चाहिए। पहले समझो न्यूमेरिकल को अप्रोच कैसे करेंगे। आपसे क्या कह रहा है, एक लिक्विड कॉलम है, यहां कुछ वाटर है, यहां कुछ वाटर है, इस वाटर को 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं। मैं अभी बताऊंगा 1 सेंटीमीटर क्यूब लेने का रीजन, कैसे 1 ही क्यों लिया। 1 की जगह से आप 10 भी ले लो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है और इसके ऊपर 3 किलोमीटर तक वाटर भरा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये वाटर कंप्रेस हो जाएगा। आपको ये देखना है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर था ये कंप्रेस होकर कितना रह गया, बस ये काम करना। तो बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन होता है -P बाय डेल्टा वी बाय वी। आप डेल्टा वी में इंटरेस्टेड हो, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं -PV बाय डेल्टा वी। यस डेल्टा वी चाहिए गौरव, तो डेल्टा वी आ जाएगा -PV बाय वी। तो देखिए माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि कंप्रेस हो रहा है, आप डेल्टा वी के मॉडुलस के लिए हटा दो, इसे पीवी बाय वी रख दो। अब सारी वैल्यूज देखिए, प्रेशर अभी सिखाया था आपको, प्रेशर आता है एच रो जी, एच है 3 किलोमीटर, इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 3 × 10⁻⁶ सब सेंटीमीटर में दिया है ना, तो सेंटीमीटर में ही यूज कर देते। अच्छा अर्षित जस्ट अभी मैं चेक करता हूँ, डेंसिटी आपको गिवन है, नॉर्मल डेंसिटी वाटर की है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, जी 980 होता है, इसे 980 की जगह आप 1000 ले लीजिए, दिस इज 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब आप वैल्यूज रखोगे तो प्रेशर इज एच रो जी विच इज 3 × 10⁻⁶, इट्स 1 × G इज 1000। सो ये प्रेशर आ गया 3 × 10⁻⁹ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका प्रेशर का फॉर्म। अब ये अगर आपको प्रेशर मिल गया, वॉल्यूम आपने वाटर का लिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है, आपको देखना है कितना कंप्रेस होगा, और बल्क मॉडुलस आपको दिया है, बल्क मॉडुलस है 2 × 10⁻10 डाइन पर सेंटीमीटर। वैल्यूज रख दीजिए, तो डेल्टा वी आ गया P which is 3 × 10⁻⁹, V which is 1, B which is 2 × 10⁻10, तो डेल्टा V आ गया 1.5/10 which is 0.15 सेंटीमीटर, ये डेल्टा V आ गया 0.15 सेंटीमीटर क्यूब इज डेल्टा V।
तो अगर आपको फाइनल वॉल्यूम चाहिए, इतना तो कम हो रहा है ना, तो ये फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा, इट्स V माइनस डेल्टा। ये जो 980 था इसको मैंने अप्रोक्सीमेटली 1000 मान, V माइनस डेल्टा V, तो फाइनल वॉल्यूम ये आया V 1 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम में चेंज आया 0.15, तो 1 माइनस 0.5 कितना हो गया, 1.00.15, तो 0.85 सेंटीमीटर, ये फाइनल वॉल्यूम आ गया। डेंसिटी निकाल दीजिए भाई, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर का मास 1 ग्राम होता है जनरली भाई, डेंसिटी है ना, डेंसिटी 1 है, वॉल्यूम 1 है, तो मास भी 1 आ जाएगा। और कंप्रेस्ड करने के बाद वॉल्यूम रह गया 0.85, तो ये रो प्राइम आ गया 1/0.85 ग्राम पर सेंटीमीटर, so that is your rho prime, which is 1/0.85 ग्राम पर सेंटीमीटर। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ो। हाँ गौरव कर सकते हैं। यस यस कैस्टू भाई, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 6 नहीं होगा, 5 होगा। सो 5 होगा तो ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये 0.015 हो जाएगा। इसको ठीक कर लेना, ये बस ये 0.015 आएगा। .015, तो ये आ जाएगा 0.8, 0.985 हो जाएगा। ये डेंसिटी का एक्सप्रेशन है। चलिए इसको लिख लीजिए। सो बल्क मॉडुलस पर एक्सट्रीम यहां जाता है कि आपसे डेंसिटी में चेंज पूछ लेगा कि कितना चेंज हो रहा है। भाई इतना लिखा सबने, इसको रब करूं? सर सर अभी सर आपने क्या, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि नीचे वाला पानी ऊपर वाले पानी में प्रेशर नहीं डालेगा, तो आपने बोला कि पानी प्रेशर ऊपर से नीचे आएगा। जी तो आपने ये बोला ना सर, तो जब आपने वो बॉल का एग्जांपल लिया था, जैसे आपने बल्क मॉडल जब आप समझा रहे थे वो स्फेरिकल बॉल वाला, सर तो उसमें तो आपने चारों तरफ से क्या कहते हैं एरो पॉइंट करी थी। बिल्कुल, लेकिन हम नेट प्रेशर लिख रहे हैं, तो यहाँ नीचे से भी कुछ प्रेशर होगा, यहाँ ऊपर से भी प्रेशर होगा, हर जगह से प्रेशर आ रहा होगा। इसीलिए मैं कह रहा था उस प्रेशर के लिए ना, अभी रुक जाओ। ओके ओके सर। ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्रेशर कर कर ये नेट प्रेशर है, जिससे एच रो जी निकला। डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता है, तो ये वो है। ओके सर। और जैसे फ्लूइड की पहली क्लास में तुम्हारा कवर हो जाएगा। ओके सर।
देखिए डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप इसे कुछ भी ले लीजिए, यहाँ जो वाटर है ना इसे कुछ भी ले लो, यहाँ आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया तो मास आया 1 ग्राम, यहाँ मैंने 1 ग्राम यूज किया। आप कहती हैं कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब ना लेकर आप 10 सेंटीमीटर क्यूब लेंगी, तो यहाँ एक 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है आंसर। तो यहाँ कुछ ऐसा होता है ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम रहता है। इसलिए मैंने कुछ भी ले सकते हैं, मैंने 1 ले लिया। ओके सर। भाई ये सॉलिड्स कंप्लीट हुआ। अब इसमें सिर्फ कुछ डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट क्लास मंडे है, मंडे जल्दी जल्दी डेफिनेशंस वाइंड अप करेंगे और फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे। इसमें जो कैलकुलेशंस थी वो सब मैं आपको करा चुका हूँ। कुछ न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ असाइनमेंट। सो फ्राइडे से हम फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे इफेक्टिव। चलिए इसको आज यहीं छोड़ेंगे, फ्राइडे कंटिन्यू करेंगे। सर मुझे एक क्वेश्चन सर।